नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंदिरा गांधी को लोग दुर्गा के प्रतीक मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा माँ भी हैं, जो नवरात्रा के समय में, दशहरा के समय में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और ये खास करके बंगाल में मनाया जाता है। उसी पर वहाँ पे एक कीर्तिवास रामायण है। उसी के आधार पर हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा था। और राम की शक्ति पूजा में वो ब्रिटिश के खिलाफ भारतीयों के लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चूँकि राम की शक्ति पूजा में यह दिखाया गया है कि शक्ति की आराधना की जाए तो ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। उस कविता में उन्होंने बताया है कि आराधन का दो, आराधन से उत्तर, मैंने जो जैसा करे वैसा उत्तर दो। उसी परिप्रेक्ष्य में आज देश में भी शक्ति की लड़ाई हो रही है, जिसमें खास करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी शक्ति की लड़ाई में शामिल है। तो इसमें इस कविता के आधार पर यह बताया गया है कि रावण जो है वो भी शिव भगवान से शक्ति प्राप्त करता है और वो शक्ति का दुरुपयोग करता है। उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में सत्ता पर आसीन व्यक्ति वो संविधान से शक्ति प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसी को परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं शक्ति को नाश कर दूंगा। जो बम्बई में जो भारत न्याय यात्रा हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में बोला था। तो जिस तरह से रावण ने शक्ति प्राप्त करके सीता का हरण करके ले गया और उसके बाद भी तानाशाही दिखा रहा था, उसकी शक्ति की समाप्ति राम ने किया। और जो नवरात्रा के समय में उन्होंने पूजा अर्चना की, उससे वो शक्ति आई। यहाँ तक कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब उनका पूजा अर्चना करते समय एक कमल का फूल गायब हो जाता है, तो वो अपनी आँख को भी दुर्गा माता को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी दुर्गा के प्रतीक क्यों हैं? चूँकि दुर्गा शक्ति के प्रतीक है और शक्ति की आराधना के लिए हर लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो इसके बहुत से कारण हैं। सिर्फ ये कहने से नहीं कि मेरा पूरा देश परिवार है, देश के रहने वाले सभी मेरे परिवार हैं। अगर आप देश के रहने वाले सभी को परिवार समझते हैं तो देश का आज सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। जो आज तमिलनाडु या जो भी साउथ के देश है वो एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो भारत को उपमहाद्वीप बता रहे हैं और तमिलनाडु के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो एक नेता है, वो देश बता रहे हैं। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है और राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप ऐसा स्थिति क्यों बनाया, आपने ऐसा क्यों सिचुएशन बनाया कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि लोग आज खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो देश छोड़कर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि मैं जहाँ भी रहूँगा मैं अपना दुनिया बसा दूँगा। अब आदमी वही है कि जो जहाँ जाए वो अपना दुनिया बसा दे, न कि बसे हुए दुनिया को तोड़ दे। यहाँ दुनिया बसाने के मतलब है कि वो जहाँ जाएंगे कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे, वहाँ उनको लेबर उपलब्ध हो जाएगा। वो भारत से भी लेबर मंगा लेंगे और भारत से लेबर खास करके पश्चिमी एशिया के देशों में सऊदी अरब, कुवैत और जो भी इस तरह की कंट्री जो वहाँ जा रहे हैं। और फिर पुनः मैं इंदिरा गांधी जी की, प्रारंभ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो शक्ति का प्रतीक या दुर्गा के प्रतीक कही जाती हैं, तो पहला कारण तो ये है कि उन्होंने 1971 ईस्वी में जो बांग्लादेश का विभाजन किया और डंके के चोट पर किया, मैंने चुनौती दे करके किया कि तोड़ना है तो तोड़ना है, नहीं तो आज पाकिस्तान से जो भी आतंकवादी थे या जो भी इस तरह के जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, आज जो बंगाल से होते हुए बिहार तक पहुंचता, जैसे आज इधर
पंजाब से होते हुए आपको पूरा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब है। तो 1971 में जब उन्होंने तोड़ा तो अपनी शक्ति का एहसास करवाया, दुर्गा का एहसास करवाया कि भारत में जो दुर्गा माँ की पूजा होती है, जो दुर्गा जो है वास्तव में शक्ति का प्रतीक है, और वो शक्ति सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो भारत कुछ भी कर सकता है। और वो शक्ति उनको भारत माँ ने दी। भारत माँ भी एक दुर्गा की ही प्रतीक होती है, हर माँ दुर्गा की प्रतीक होती है, क्योंकि जब कोई आदमी संकट में होता है तो उसको माँ ही याद आती है और वो माँ उस संकट से उबारता है। यहाँ तक कि एक कहानी है कि जब कोई व्यक्ति अपनी माँ को कलेजा निकाल करके भी जा रहा था, जब वो ठेस लगने से गिरता है तो उस कलेजा से आवाज़ आती है कि बेटा चोट तो नहीं लगी। तो ये भारत का संस्कृति है, ये भारत का प्रतीक है। ये नहीं कि यहाँ पे रावण की शक्ति अर्जन करके आप दुरुपयोग कीजिएगा, संविधान को तोड़िएगा, लोकतंत्र को तोड़िएगा, हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़िएगा। ये शक्ति नहीं है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को तोड़ करके आज़ाद करवाया, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेती हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को ठीक करने के लिए वहाँ पे से कानून बनता है भारत में, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। और वहीं से आज पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। उसके बाद वो जो राजघरानाओं को फ्री पर्स दिया जाता था, जो संवैधानिक लोकतंत्र में जो राजाओं के जो वंशज थे उनको कुछ धन दिया जाता था देश के खजाना से, उसको उन्होंने बंद करवाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो राजाओं के पक्ष में फ्री पर्स पर निर्णय दिया था, फिर भी इन्होंने संविधान संशोधन करके और ये फिर फ्री पर्स को समाप्त किया। तो ये सब शक्ति का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, क्योंकि देश का धन, देश का खजाना देश की जनता की है, नहीं कि किसी राजा महाराजा या किसी घराने की है। तो इसी पर एक उस समय शेर भी कहा गया था कि संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। मैंने जहाँ जहाँ देश रियासत था, गुप्त खजानों पर उनका कब्जा था, उसके बदले वो प्रीवी पर्स लेते थे। जबकि बनाया था को जो भी लेबर क्लास के थे, तो असल जो अधिकार होना चाहिए, जो ओबीसी SC ST हैं उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन राजाओं के वंशज बोलते हैं कि मेरे पूर्वजों की देन है। पूर्वजों की देन नहीं है, बनाया उन्होंने उनका शोषण किया, देश की खजाना को इस्तेमाल किया, तब वो बना। ये चलते उस समय बहुत जोर शोर से नारा चली थी, जिसको इंदिरा गांधी ने संसद में विधेयक लग के कानून बना के प्री पर्स को समाप्त किया। उसके बाद जब 1984 के में जब यहाँ पे पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर में सब खालिस्तानी आतंकवादी कब्जा किए हुए थे, वो कब्जा करके बहुत बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलवाया, जिसमें सारी खालिस्तानी आतंकवादी लगभग मारे गए, या जो बचे वो देश छोड़ करके भाग गए। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने अंगरक्षकों को सिख समुदाय से ही रखा, जिस पर खुफिया एजेंसी ने भी मना किया था कि इनको मत रखिए, लेकिन फिर भी उनके मना करने पर भी रखा, ताकि एक विश्वास था। लेकिन उनके अंगरक्षकों ही नहीं, उनकी हत्या कर देते हैं। फिर भी जो भी हो, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और वो सब देश छोड़ करके भागे भी। तो आज अगर उस समय की ये घटना ब्लू स्टार नहीं होती तो खालिस्तानी आतंकवादी क्या करते, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इस चलते एक समय था कि इंदिरा गांधी से पाकिस्तान का चीन भी कांपता था, और चीन को औकात नहीं था कि भारत पर नज़र उठाता। क्योंकि देश का इतिहास रहा है कि अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार प्रसिद्ध था, तो इंदिरा गांधी की जो ताकत थी, वो बात थी, वो शक्ति थी, वो तलवार की तरह चमकता था। और वो तलवार दूसरे दुश्मनों के लिए था, ये न कि देश के लोगों के लिए, देश के लोगों को सताने के लिए,
देश के लोगों के में झगड़ा कराने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। तो उन्होंने जो किया, और ख़ास करके जो एक समय था उनके दौर में कि पाकिस्तान तो काँपता ही था, वो एक तरह से विश्व में भी दुर्गा के प्रतीक हो गई थी। इसी कारण सब लोग उनका दुर्गा के प्रतीक मानते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे कारनामों को करके दिखाया तभी उनको दुर्गा का प्रतीक भी कहा जाता था। तो उसी समय उन पर एक कहावत भी कहा गया था कि भारत की बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, इंदिरा जैसी महिला देश संभाली। जो भारत में रोज प्रतिदिन राष्ट्रीय एकता अखंडता के विषय में चर्चा की जाती थी, नकारात्मकता आती थी, आतंकवादी परेशान किए हुए थे, तो उस देश को तकदीर बनाया उन्होंने, और इंदिरा जैसे महिला ने देश संभाला। लेकिन आज जो बनी बनाई चीज़ है उस पर लोग शासन कर रहे हैं और उन्हीं की उपेक्षा कर रहे हैं। और वास्तव में संवैधानिक मूल्यों, गांधीवादी मूल्यों या फिर अम्बेडकर मूल्यों को अगर कोई मजबूती दी तो वो इंदिरा गांधी ने दी, कि सबसे पहले जो देश को विखंडित होने से बचाया, उसके कारण आज भारत एक है, यहाँ के सब लोग एक है, सब एक साथ रह रहे हैं और लेकिन उस मूल्यों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो उचित नहीं है। तो यहाँ जो शक्ति का प्रतीक है, सकारात्मकता के लिए है, देश के वासियों को सुरक्षित करने के लिए है, देश को सुरक्षा करने के लिए है, नहीं कि देश को तोड़ने के लिए है, देश के लोगों में दंगा फसाद कराने के लिए। ये सब शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब है कि जो अपने देश के लोगों को सुरक्षित करे, और शेर वो है जो दूसरे के मान में जाकर शिकार करे। ये नहीं कि देश के लोगों के, अपने जो देशवासी हैं उसी को शिकार कर रहे हैं। थैंक यू।